Hello students, welcome back to my YouTube channel. In this video, we will learn about एडिएंटम रिप्रोडक्शन। यानी कि अभी तक हम लोगों ने एडिएंटम के दो पार्ट पढ़े हैं। हमारी जो वीडियोस हैं एडिएंटम की वो पार्ट 1 और पार्ट 2 पे हैं। अब हम ये जो पार्ट 3 है हमारा, उसमें हम रिप्रोडक्शन वाला पार्ट जो है कंप्लीट करेंगे, ये वाला टॉपिक, जिसमें हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और उसको स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन में आता है सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कि क्या एडिएंटम जो है वेजिटेटिवली भी रिप्रोडक्शन करता है कि नहीं। तो हाँ, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है या वेजिटेटिव प्रोपगेशन कह सकते हैं। इज ब्रॉट अबाउट बाय बर्ड्स। किसके द्वारा हो रहा है? बर्ड्स के थ्रू हो रहा है ना। बर्ड्स बनती हैं, कलियां बनती हैं। प्रोड्यूस्ड एट द लीफ टिप्स। लीफ की टिप्स पे, लीफ के सबसे टिप पे जो है बर्ड्स प्रोड्यूस होती हैं, जिसके थ्रू हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। द बर्ड्स एंटर द ग्राउंड व्हेन द लीफ बेंड्स एंड टचेस द सॉइल। बर्ड्स क्या करती हैं? ग्राउंड में एंटर करती हैं जब लीफ बेंड होती है ना। लीफ जो है टिप पे, लीफ की टिप पे बर्ड्स प्रेजेंट है, तो लीफ जब बेंड कर रही है, वो जब सॉइल को टच कर रही है, तब जाके बर्ड्स जो है ग्राउंड में एंटर कर जाती हैं और देयरफॉर दे डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। और वहां पे वो एक नया इंडिविजुअल जो है डेवलप करती हैं। दिस इन टर्न में रिपीट द प्रोसेस लीडिंग टू द वॉकिंग हैबिट। और ऐसे ही जो है वॉकिंग हैबिट के थ्रू ये ऐसे लीफ बेंड होती है और वो ग्राउंड में जाकर टच हो जाती है और फिर वहां से एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। तो ये ऐसा जो वॉकिंग हैबिट है, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? इन एडिएंटम कॉर्डेटम में देखने को मिलता है। अब हमारा आता है स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। अब एडिएंटम में स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन क्या है? As has already been said, there is no distinction into fertile and sterile leaf. हम लोग ने पहले पढ़ा था कि एडिएंटम में फर्टाइल और स्टेराइल लीव में कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया जा सकता है ना, ये दोनों सेम रखते हैं। The son are born at the distal end of the pinna. डिस्टल एंड मतलब ये होता है कि जैसे मेन पॉइंट से थोड़ी दूर पे जाके, है ना, ऐसे जगह पे जो है डिस्टल एंड पे एक सन जो है बोर्न है। बट द सोराय आर नॉट एग्जैक्टली मार्जिनल। लेकिन जो सोराय हैं ना, जो सोरस होते हैं, वो मार्जिन पे नहीं प्रेजेंट है। दे आर बोर्न अ लिटिल बिहाइंड द टिप ऑफ द वेन। वो कहाँ प्रेजेंट है? वेन के टिप ऑफ द वेन के थोड़ा सा पीछे है ना। The sorus bearing margin of the leaf incurls and form the false indusium. सोरस क्या कर रहा है? बियर कर रहा है मार्जिन ऑफ लीफ और एक जो है मुड़ करके एक फॉल्स इंड्यूसियम बना रहा है। ठीक है। इन सम केसेस स्पोरेंजिया में डेवलप एट द डिस्टल एंड्स ऑफ द वेन्स। जैसे एडिएंटम फिलिपींस में जो है स्पोरेंजिया डेवलप होता है, ठीक है, डिस्टल एंड पे, मतलब कि जो मेन पॉइंट है वहां से थोड़ी सी दूर पे जाके। इन द सोराय में क्या है? पैराफाइसिस में बी प्रेजेंट इन बिटवीन द स्पोरेंजिया एज इन एडिएंटम रुबेलम, एडिएंटम टेनेरम एक्सेट्रा। द सोरस इज ऑफ द मिक्स टाइप। सोरस जो है वो मिक्स टाइप का है, यानी कि जो डेवलपमेंट है वो एक रेगुलर पैटर्न में नहीं देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द स्पोरेंजियम, की यानी कि ये जो स्पोरेंजियम है हमारा, उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है और उसका स्ट्रक्चर कैसे है। तो द डेवलपमेंट इज सिमिलर टू व्हाट इज सीन इन टेरिस। जैसे कि सेम आपने टेरिस अगर पढ़ा होगा तो टेरिस में देखा होगा, वैसा सेम डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। द मैच्योर स्पोरेंजिया हैज अ स्टॉक मेड अप ऑफ 3 रो ऑफ सेल। यानी कि जो मैच्योर स्पोरेंजिया है उसमें एक स्टॉक है और क्या है, जो कि किससे बनी हुई है? मेड अप ऑफ 3 रोज ऑफ सेल्स। 3 सेल के रोज हैं, है ना, ऐसे करके उससे स्टॉक एक बनी है। द स्टॉक टर्मिनेट्स इन अ ग्लोबोज और बाय कॉन्वेक्स कैप्सूल। स्टॉक जो टर्मिनेट हो रही है यानी खत्म हो रही है, वो एक ग्लोबोज स्ट्रक्चर बना रही है ऐसे करके, है ना, ग्लोबुलर एक स्ट्रक्चर बन रही है कॉन्वेक्स बाय कॉन्वेक्स कैप्सूल की तरह। द वॉल इज सिंगल लेयर, और वॉल कैसी है? वो सिंगल लेयर्ड है। देयर इज एन ओब्लिकली वर्टिकल एनोलस ऑफ 12 to 24 सेल्स का, यानी कि ओब्लिकली वर्टिकल एनोलस भी बना है। ये देखो डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना, ऐसे एनोलस की ये रिंग है पूरी, ठीक है, जिसमें 12 से 24 सेल्स हैं लॉन्ग। द एनोलस इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्टॉक बाय 2-3 सेल। एनोलस जो है स्टॉक से 2-3 सेल छोड़ के जो है सेपरेट हो रहा है। द स्टोमियम ऑल्सो इज सेपरेटेड फ्रॉम बोथ द स्टॉक एंड द एनोलस। और कुछ पार्ट जो है हमारा वो स्टोमियम का है, जिसमें एपिस्टोमियम,
ऐसे करके जो सेल होते हैं ना, वो सारे देखने को मिलेंगे, लिप सेल वगैरह देखने को मिलेंगे। तो स्टोमियम वाला पार्ट जो है सेपरेट है स्टॉक और एनुलस से। द रेस्ट ऑफ द स्पोरेंजियल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ फ्यू लार्ज सेल। जो स्पोरेंजियल वॉल के कुछ सेल हैं, है ना, वो कैसे हैं, वो कुछ फ्यू लार्ज सेल से बने हैं। द स्पोरेंजियम डेहिसिस ट्रांसवर्सली लिबरेटिंग द स्पोर्स, ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सेम टाइप। स्पोरेंजियम डेहिसिस कैसे जो है डेहिसेंस हो रहा है, उसका ट्रांसवर्सली डेहिसेंस हो रहा है, जिससे स्पोर सारे लिबरेट कर जा रहे हैं, यानी कि बाहर हो जा रहे हैं। और सारे स्पोर्स कैसे हैं, सेम टाइप के हैं, यानी होमोस्पोरस कंडीशन है। ये देखिए यहाँ पे स्पोर्स का डायग्राम है ना, सारे स्पोर्स जो है सेम है। नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन ऑफ स्पोर। अब स्पोर्स का स्ट्रक्चर कैसा है और उसका जर्मिनेशन कैसे हो रहा है, ये चीजें हम देखेंगे। तो स्पोर्स आर टेट्राहेड्रल इन शेप कैसा है उनका, टेट्राहेड्रल है ना। द वॉल इज 2 लेयर, वॉल कैसी है, 2 लेयर की स्पोर्स की। एक्साइन सबसे बाहर वाली लेयर है, एक्साइन जो कि थिक है, मोटी सी है, स्मूथ है, एंड हैज अ ब्राउनिश टिंज, ब्राउनिश टाइप का कलर है। ऑन फॉलिंग अपॉन अ सूटेबल सबस्ट्रेटम द स्पोर जर्मिनेट। जब किसी स्पोर कैसा है, टेट्राहेड्रल है और उसकी एक मोटी सी लेयर है, थिक सी, जिसको एक्साइन कहते हैं, ठीक है। एक्साइन स्मूथ है और थिक है और ब्राउनिश कलर का टिंज है, थोड़ा सा कलर है। फॉलिंग जब वो किसी सूटेबल सबस्ट्रेटम पे गिरता है तो वो स्पोर जर्मिनेट करता है, ठीक, इतनी बात समझ आ गई। द फर्स्ट साइन ऑफ जर्मिनेशन इज द रप्चरिंग ऑफ एक्साइन एंड द प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ द जर्म ट्यूब। पहला साइन ये होता है कि रप्चर हो गया, कि ये क्या होती है, जो एक्साइन जो ऊपर वाली लेयर है बाहर की, वो फट जाती है और वहां से एक ट्यूब निकलती है, ठीक है। जब ये ट्यूब निकलती है तो इससे पता चलता है कि जो है स्पोर हमारा जो है वो रप्चर कर गया, फट गया है। द जर्म ट्यूब अंडरगोज, अब क्या है, द जर्म ट्यूब अंडरगोज सेवरल ट्रांसवर्स डिवीजन टू फॉर्म अ शॉर्ट फिलामेंट। अब जर्म ट्यूब क्या करता है, बहुत सारे ट्रांसफर डिवीजन होते हैं उसमें और एक शॉर्ट छोटी सी फिलामेंट बनाता है। द लोवेस्ट सेल फॉर्म्स अ लेटरल राइजोइड्स, जो नीचे वाले सेल्स हैं वो क्या करते हैं, लेटरल राइजोइड्स बनाते हैं। द टर्मिनल सेल बिकम्स एन एपिकल सेल विथ 3 कटिंग फेसेस। और जो टर्मिनल सेल है वो कैसे, यहाँ पे ये देखिए, टर्मिनल सेल जो है वो हमारा 3 कटिंग फेसेस से जो है एक स्ट्रक्चर बना रहा है। By the division of the apical cell, the spatulate prothallus is formed first। और उसके बाद डिवीजन होते हैं कुछ एपिकल सेल में और क्या बनता है, एक प्रोथैलस बनता है ना, एक मैच्योर प्रोथैलस बनता है, जो कि ये डायग्राम में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि क्या है, जो स्पोर्स है उसमें जो है जर्म ट्यूब बनेगी, जर्म ट्यूब से फिर यहाँ पर डिवीजन्स होंगे, है ना। ये जो डिवीजन्स हो रहे हैं, एक 3 कटिंग फेसेस का एक एपिकल सेल बनेगा, फिर वो फर्दर जो है उसमें डेवलपमेंट होता रहेगा, ट्रांसफर डिवीजन्स होते रहेंगे और फिर जाके एक मैच्योर प्रोथैलस बनेगा, ठीक। तो ये देखिए, ये डायग्राम क्या है, ये डायग्राम ही है कि द जर्मिनेशन ऑफ स्पोर एंड डेवलपमेंट ऑफ द गेमेटोफाइट का। अब हमारा जो मैच्योर प्रोथैलस बना है वो कैसा है, अब मैच्योर प्रोथैलस इस कोऑर्डिनेट है, फोटोसिंथेटिक है ना, फोटोसिंथेटिक है, डोर्सी वेंट्रल है, डोर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस दोनों चीजें प्रेजेंट है, फ्लैटेंड है, चपटा हुआ है, एंड एरियल है, सबसे टिप मतलब टॉप पे जो है लगता है। द ग्रोइंग पॉइंट इज सिचुएटेड इन द एपिकल नॉच। और ग्रोइंग पॉइंट जहां कहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे सपोज ये प्रोथैलस है हमारा, तो यहाँ पे एपिकल नॉच प्रेजेंट है, ठीक है। ऑल द सेल्स इन द प्रोथैलस आर पेरेन्काइमेटस। जो भी प्रोथैलस में सारे सेल्स हैं वो पेरेन्काइमेटस हैं। The prothallus is one cell thick towards the margin but many cell thick towards the center। सेंटर में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है लेकिन मार्जिन पे सिंगल सेल प्रेजेंट है, ठीक है। 1 सेल थिक है, एक ही सेल का थिकनेस एक ही सेल की, और बीच में बहुत सारे सेल की थिकनेस है। इन सम स्पीशीज towards the center, in some species collenchyma may be found at the corners। कुछ स्पीशीज में collenchyma जो है कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। Rhizoids are produced from the ventral surface, और वेंट्रल सरफेस पे rhizoids प्रेजेंट है। तो ये हमारा मैच्योर प्रोथैलस हुआ। तो ये जो वीडियो थी हमारी वो थी स्पोरोफिटिक जनरेशन, यानी कि रिप्रोडक्शन वाला पार्ट जो है, जिसमें हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और स्पोरोफिटिक जनरेशन को जाना है ना। ये हमारा एडियंटम का पार्ट 3 था। तो आई होप कि ये चीज़ें समझ में आई हो। अगर चीज़ें समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।